करत रहन वह रहन। अच्छा। हाँ, पैकर बा पियर को हुए ये बात ना है। घूम हटा रहे हैं ऐसे मतलब धार्मिक विचार की- धार्मिक विचार में। हाँ भैया, धार्मिक विचार में। हाँ, और ना कोनो वैसन रहा, वैसन तो आज तक कोनो शिकायत ना मिला। हाँ, कि न जाए कहूँ घूमें, न जाए लड़किन के साथ करें, गांव में हमें खुदे किसी केहू से ना बात करें। हाँ, यही कुल बात है भैया। क्या नाम भैया आपका है? सुरेंद्र देव यादव। अच्छा जी, आप कौन लगते हैं उनके? बड़े भाई। बड़े भाई। जी, बड़े पिताजी के लड़के हैं। अच्छा जी। अच्छा। आप क्या कहेंगे उनके जीवन के बारे में? छोटे बच्चे से लेकर आप बड़े लग रहे हैं मुझे, जी। तो कम से कम ये मुझे ऐसा आशा है कि आपके सामने ही वो मतलब पले जी, बड़े जी, होंगे। जी। वो शुरू से ही होनहार थे। जी। प्रारंभिक शिक्षा जब ले रहे थे श्री बनावा इंटर कॉलेज से, तो उन्हें शुरू क्लास में ही टॉप करते थे अपने। अच्छा। इसके बाद एसएसबी इंटर कॉलेज फैज़ाबाद गए, वहाँ भी उनकी वही थी, टॉपरों में थे वो। इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए, वहाँ भी वो टॉप लिस्ट में थे और शुरू से ही मेधावी थे। और उनका एक ही लक्ष्य था कि हमको पढ़ाई करना है, और कोई शौक़ नहीं था। अच्छा। कोई शौक़ नहीं, न कपड़े की शौक़, जो भी वो सिंपल न बाल, उनका बाल भी इतना बड़ा कभी बड़ा नहीं था। अच्छा। हाँ, कभी रखबे नहीं करते थे। हाँ। मैंने सिर्फ एक चीज़ लक्ष्य था, हमको आगे बढ़ना है, बस यही उनका मेन उद्देश्य था। आज ईश्वर ने उनको उस देश की पूर्ति किया, और बहुत हम सब लोग, पूरा परिवार, समाज और क्षेत्र और पूरा जिला से कोने कोने से लोग आए मिलने के लिए, जो जहाँ से था सब लोग आए। कभी कोई बातें जो मतलब आपको हंसी आता हो, कोई उनका ऐसा बात? हंसी नहीं, जैसे शुरू से बड़ा ही सीरियस रहते थे वो। अच्छा। हाँ, बहुत ही सीरियस, किसी से ज़्यादा बातें ना करना, सिर्फ अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में ही वो करते थे। कहीं अब थोड़ा गेम वोम खेलते थे, जैसे क्रिकेट वगैरह है, तो कभी बस वही आधे घंटे 1 घंटे बस अपना, अगर अपने बच्चे परिवार के बच्चे हैं उन्हीं के साथ, वो बाहरी बच्चों के साथ नहीं। हाँ, उसी में अपना खेल। छोटे बच्चों को बड़ा प्यार करते थे, एक उनके अंदर एक क्वालिटी था। अच्छा। जो छोटे बच्चे थे उनके साथ खेलना शुरू से ही वो खेलते थे और उन्हीं के बीच रहते थे। मतलब कभी ये हाँ, नहीं कहना पड़ा कि जी। भैया तुम पढ़ाई भी कर लो, ये जैसे आज बच्चे होते नहीं, हैं कोई आजकल। उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाता था। वो अपने ही, उनको कितना घंटे पढ़ना है वो स्वयं ही अपने अनुसार अपना टाइम टेबल बनाए रखते थे। जी। अच्छा, इलाहाबाद लगभग कितना समय हो रहे? इलाहाबाद लगभग 3 साल तो ग्रेजुएशन किए। जी। इसके बाद वो दिल्ली के लिए चले गए, 1-2 साल वहाँ थे। इसके बाद कोविड के समय वो घर आ गए। इसके बाद यहीं से अपना जो है, कोविड के बाद जो है फिर 1 आध साल के लिए गए, फिर यहीं आके अपना शिक्षा ग्रहण किया, गांव पे ही रह के। जी। अच्छा, जब कोविड के बाद वहाँ से आते हैं तो जी। क्या कभी मन में नहीं हुआ कि पढ़ाई लिखाई कुछ छोड़ा जाए, होगा कुछ काम किया ऐसा? नहीं नहीं, से खेती अगर घर पे खेती किसानी का काम, उसमें भी हाथ बटाते थे, ऐसा नहीं है कि। अच्छा। हाँ, जैसा देखते थे वो उनको कहना नहीं पड़ता था। अगर देख रहे लोग खेत में जा रहे हैं तो वो भी जाते थे, ऐसा नहीं है। जी, उसमें हाथ बटाते थे। और बहुत ही शुरू से ही बहुत ही होनहार, एक तरीके से जान लीजिए, बहुत ही। और सिंपल में, ऐसा नहीं कोई पहनावा हो, पहनावा जैसे उनके पास अगर एक शर्ट एक पैंट है तो उसके अलावा दूसरा, और कहते भी नहीं थे कि भैया, जैसे बड़े भाई से, पिताजी से, चाचा से कभी ये नहीं कहते थे। वो कभी बातें नहीं करते थे, ज़्यादा बातें नहीं। इन्हीं से भले बात करते रहे हों, चाचा जी से तो कभी नहीं जो है, सामने सामने पड़ा तो इसे मुड़ी नीचे कह ले, यही चीज़ थी उनके अंदर। हमेशा शुरू से ही अदब किए हैं, कौन सम्मान ना किया। रहा भैया। अब ईश्वर ने उनको जो है, चप्पल जौन है हमार पहिर के गए हैं। अच्छा। और क्या जूता जोड़ रखा रहा, ओकर ना पहिरन है। और बड़का लड़का काली चप्पल हमारी खातिर ला है, हमारी चप्पल पहिर के चला। उनके चप्पलवा काम है, कह बिपिन पहिर के चला गए। हमके ले जा। बाबूजी जानते हैं क्यों ले गए वो? हाँ। इसी बहाना आपको याद करेंगे। धन्यवाद मालिक। क्योंकि अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ना तो पिता पुत्र के पास बैठ पाता है, हाँ भैया, और ना तो कुछ बातें हो पाती हैं, लेकिन दोनों के अंदर प्रेम वही रहता है। तो वही है कि क्या पता अब क्या, अब तो आप लोग के आशीर्वाद से, ऊपर वाले कृपा से, अब उन्हें क्या कपड़े की आवश्यकता है, क्या चप्पल की आवश्यकता है? हाँ हैं? हाँ भैया, हाँ। अब तो साहब को सलूट मारने वाले लोग हैं, हाँ भैया, और एक से एक कपड़ा देने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, हैं देने वाले, सही है। अच्छा बाबूजी, बात और, गांव के लोग शुरुआत में कुछ नहीं कहे कि बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा, ऐसा कोई बात?
क्योंकि बातें जरूरी है बाबूजी, गाँव क्योंकि वाले आपने सहा होगा। गाँव वाले तो जौन मन का है तौन कह दें, लेकिन हमारे लोग भैया मूड़ी नीचे कह ली। हाँ, जान लें आप, गांव में सकतों वैसे हैं, हमारे गांव और रहन भैया। क्योंकि संघर्ष का नहीं भैया पूछना पड़ेगा। हाँ, पूछना। संघर्ष के समय में बाबूजी ना हाँ भैया। लोग साथ नहीं देते हैं, और खुशी के समय मिठाई खाने सब आ जाते हैं। हाँ, तो इसलिए पूछना पड़ता है, क्योंकि समाज में लोग झेल रहे हैं बाबूजी। हाँ भैया। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, हो सकता है कि लोगों को लगे कि खुशी का समय है, लोगों के आंखों में देख रहा हूँ, भैया के आंखों में आंसू था, बाबूजी के आंखों में आंसू था, लेकिन इसलिए कहता हूँ क्योंकि ऐसा होता है जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष का समय होता है, तो चाहे वो संबंधी हों, चाहे क्षेत्र के लोग हों, चाहे गांव के लोग हों, वो ताना मारते हैं, तमाम तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा या जो उनके घर के लोग हैं, वो बेचारे कैसे बच्चे को पढ़ाते हैं, कितनी मजबूरी में पढ़ाते हैं, वो बच्चा कितना संघर्ष करता है, कितना मानसिक मतलब समझिए कि टेंशन लेके जीता है, वो तो वही समझता है। तो इसलिए बात कहूँ, कम से कम जो भी लोग वीडियो देखें वो समझें कि भैया हो, अगर किसी बच्चे के पढ़ाई में उस परिवार का अगर सहयोग न कर पाइए, तो कृपया ताने के माध्यम से उस परिवार को, उस पिता को ऐसा ना मतलब आप व्यवहार कीजिए कि वो पिता को कष्ट हो। क्योंकि आज तो बाबूजी कह रहे हैं कि पता नहीं कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, हमें खुद नहीं मालूम है, बस बाबूजी केवल डिब्बा मिठाई ला कर रख रहे हैं, और अभी हम लोग भी एक डिब्बा मिठाई ले जाएंगे, चिंता मत कीजिएगा, डिब्बा मिठाई ले जाएंगे। आइए भैया, हम सीधे उनके भाई साहब हैं। हाँ भैया, बतिया क्योंकि थोड़ा सा भाई से बात कर ही लिया जाए। भैया, हमारे लोग को मिठाई यही सबसे बड़े उनके मार्गदर्शक। अच्छा जी, हाँ, क्या नाम बताया ना भैया का? विपिन देव। विपिन।